के साथ लोकसभा सीट हार गया केजरी को लगता था कि इस देश की जनता जेल के नाम पर विक्टिम कार्ड के आधार पर वोट देगी। सिसोदिया ने बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर के दिल्ली में जो कुछ स्कूलों के क्लासरूम रंग रोगन कराए, उसमें 2000 करोड़ रुपए लूट लिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम घोटाला, सिर्फ क्लासरूम के रंग रोगन में 2000 करोड़ केजरी गैंग ने लूट लिए दिल्ली, और ये नैतिकता की बातें करके आया था। यही वजह है कि रेखा गुप्ता कह रही हैं केजरीवाल को भागने से काम नहीं चलेगा, केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा, केजरीवाल को पंजाब छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2014 के 24 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक स्वांग रचा था। अभिषेक मनु सिंघवी के एहसान पर बेल पर बाहर आया, तिहाड़ से बेल पर बाहर आ रहा है, केजरी ने ताल ठोके थे। दिल्ली में चुनाव था, केजरीवाल को 2 जून को जेल में वापस जाना था, 4 को चुनाव थे, और केजरी ने कहा कि यदि हम जीत गए दिल्ली में तो हम जेल नहीं जाएंगे, ये जानते हुए कि बेल की अवधि उसकी पहले पूरी हो रही थी। लेकिन केजरीवाल को घसीट कर सीबीआई जेल में ले गई, क्योंकि बेल 2 तक थी। फिर केजरीवाल 7 लोकसभा सीट हार गया। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट हार गया केजरी को लगता था कि इस देश की जनता जेल के नाम पर विक्टिम कार्ड के आधार पर वोट देती। केजरी की ये अकड़ ढीली हो गई। फिर राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, लगातार 3 बार सत्ता पर काबिज केजरी को यह लगा कि वो जेल का रोना रोएगा तो फिर वो जीत जाएगा। केजरी फिर बेल पर वापस आ चुका था और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहा था। लेकिन केजरी गैंग के तीनों सरगना दिल्ली का चुनाव हार गए। केजरी का चेला नंबर 1 टकला सिसोदिया, जिसके बारे में केजरीवाल ने यह नैरेटिव बनाया था कि वो धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री है, और वो तिहाड़ में मसाज मास्टर, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, तीनों चुनाव बुरी तरह से हार गए। दिल्ली की जनता ने मैसेज दे दिया कि चोरों की चंडाल चौकड़ी को लेकर के दिल्ली अब कैसे सोचती है। जब से बिरला विधानसभा चुनाव हारे, केजरी पूरे गैंग के साथ दिल्ली छोड़ करके पंजाब में घुसा हुआ था। दिल्ली में राज्यसभा के एक सांसद की सरकारी कोठी पर कब्जा जमाए बेशर्मी के साथ केजरीवाल पंजाब में बैठा रहा, पत्नी, बीवी, बच्चे साथ। केजरीवाल के साथ सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी वहीं छुपा हुआ है, यह सोच करके कि दिल्ली की एसीबी कहीं गिरफ्तार न कर ले। एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार की होती है, यह भ्रष्टाचार के मामले की जांच करती है। अब तक सीबीआई और ईडी के चपेट में केजरी गैंग दिल्ली सरकार की एसीबी के चपेट में आएगी, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की। जिस सिसोदिया को के ऊपर यह नैरेटिव बनाया गया कि धरती का काबिल शिक्षा मंत्री है, उस सिसोदिया का सच देखकर रूह कांप जाएगी। आप 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सिसोदिया ने सिर्फ दिल्ली में क्लासरूम के रूप में कर लिया है। दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बनाया केजरीवाल गैंग ने, एक भी स्कूल नहीं बना। ये शिक्षा माफियागिरी का धंधा करने वाले लोग जो बेहतरीन शिक्षा की बात करते हैं, इस 15 साल में केजरी गैंग ने एक भी स्कूल नहीं बनाया। सिर्फ कुछ स्कूलों के रंग रोगन कराए, क्लासरूम थोड़ा ठीक ठाक कराया, और उसके बदले 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। यह घोटाला केजरी के शराब माफियागिरी के धंधे वाले घोटाले से डबल का है। एसीबी के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक, केजरी ने सिसोदिया के माध्यम से, मतलब चूंकि केजरी ही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, सिसोदिया ने बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर के दिल्ली में जो कुछ
स्कूलों के क्लासरूम रंग रोगन कराए, उसमें 2000 करोड़ रुपए लूट लिए और पूरा ठेका आम आदमी पार्टी के गुंडों को दिया गया। आम आदमी पार्टी के ठेकेदारों के माध्यम से दिल्ली को लूटा गया, मतलब पूरा गैंग लूटने में लिप्त था। केजरी सोचा कि यदि पंजाब में छुपे हुए रहेंगे पूरे गैंग के साथ तो बच जाएंगे। बार बार समन पर सिसोदिया पेश नहीं हो रहा था, पंजाब के चुनाव का बहाना बना रहा था। दरअसल पंजाब में विधानसभा के एक सीट पर चुनाव होने हैं और लकड़बग्घों की ये पूरी टीम उसी सीट पर लटकी हुई है। दरअसल वो सीट संजय अरोड़ा का है। संजीव अरोड़ा का है। संजीव अरोड़ा राज्यसभा का सांसद है और गर्दन पकड़कर केजरी उसे विधानसभा का चुनाव लड़वा रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है उसे एक उपचुनाव में घसीटा जा रहा है। पंजाब में लुधियाना वेस्ट का में एक उपचुनाव होना है, वहां एमएलए गुरप्रीत सिंह गोगी, कल वहां चुनाव भी खत्म हो गए। गुरप्रीत गोगी की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो विधानसभा सीट खाली हुआ, उस पर लकड़बग्घों की तरह घाघ दृष्टि बना ली केजरी ने, सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने। इन तीनों को लगता है कि इस सीट से संजीव अरोड़ा यदि जीत गया तो हम वहां से राज्यसभा चले जाएंगे। दरअसल ये तीनों अब राज्यसभा जाने की होड़ में। इन तीनों को लगता है कि यदि राज्यसभा वो चला गया तो वो इस जांच से बच जाएगा। शातिर केजरी दोनों को भ्रम दिए हुए है। शातिर केजरी एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। इस चुनाव में केजरी गैंग जीत जाए, लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी जीत जाए, इसीलिए झाड़ पर चढ़ाया केजरीवाल ने सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन। माना जा रहा है कि केजरीवाल इस सीट से अपनी बीवी को राज्यसभा भेजेगा, लेकिन स्वप्न इसने सिसोदिया को दिखाया और यही वजह है कि सिसोदिया एसीबी के वारंट पर पेश नहीं हो रहा था, लेकिन सिसोदिया को पेश होना पड़ा। सिसोदिया एसीबी के सामने पेश हुआ। 3 घंटे में सूत्रों के मुताबिक उसने पूरे राज खोल दी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में शराब माफियागिरी के धंधे के तहत बहुत जल्द केजरी की गिरफ्तारी भी होगी। इस पूरे मामले में आप जानकर के आश्चर्य आपको लगेगा, 326 करोड़ की टेंडर बढ़ा दी गई। 205 करोड़ रुपए इस मामले में अवैध तरीके से लूटे गए, इसीलिए से 205 करोड़ का घोटाला करा है। एसीबी ने इसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 के ए के तहत अनुमति मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर संख्या 31/2025 को आईपीसी की धारा 409, 120B आपराधिक षड्यंत्र और पीओसी एक्ट की धारा 13A के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब एसीबी एक व्यापक जांच शुरू की गई है, जिससे पूरे घोटाले की सच्चाई सामने आ जाएगी और सभी दोषियों की भूमिका तय की जाएगी। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने जानकारी दी कि जांच में अज्ञात सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ये सब ठेकेदार आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। अब आप पूरी तरह से आप ये चीजें जान करके आप अचरज में होंगे कि आखिर दरअसल ये खेल क्या है। ये खेल बहुत खतरनाक है। अभी सिर्फ शिक्षा घोटाला में क्लासरूम घोटाला सामने आया है। अभी पूरा केजरीवाल का सिसोदिया का शिक्षा घोटाला तो अभी सामने आना बाकी है साहब। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम घोटाला, सिर्फ क्लासरूम के रंग रोगन में 2000 करोड़ केजरी गैंग ने लूट लिए दिल्ली के, और ये नैतिकता की बातें करके आया था। ये सिसोदिया इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, ये दिल्ली सरकार की है, के सामने पेश हुआ। एसीबी ने टीम ने उनसे कथित क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ की। इस मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन को भी पूछताछ के लिए आने को कहा। दोबारा एक बार इसकी पूछताछ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी दोनों नेताओं को एसीबी ने सम्मन जारी कर पूछताछ करने पे आने के लिए कहा। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर इसी मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया था। सिसोदिया दरअसल आने से मना कर रहा था, पंजाब चुनाव का बहाना बना रहा था।
दरअसल केजरीवाल पंजाब में छुपा हुआ है और दिल्ली आ ही नहीं रहा। जिस केजरीवाल ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया, दिल्ली का पूर्व चीफ मिनिस्टर है, वो लगातार पंजाब में कुंडली मारे बैठा है। इसीलिए सीएम रेखा गुप्ता ने उसे चेतावनी दी है, कहा ये पंजाब में छुपने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सीएम गुप्ता बोली केजरीवाल को पंजाब से लौटना पड़ेगा। ये इंडिकेट कर रही है कि जिस तरह से सिसोदिया को आना पड़ा है, ये बहुत बड़ी बात सीएम कह रही है। सीएम ने कहा कि पंजाब से उसे लौटना पड़ेगा, ये जो पंजाब में छुपा हुआ है बचने के लिए, ये बच नहीं पाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिसोदिया की पेशी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप नेताओं को उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा जल्द ही इन सभी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली लौटना पड़ेगा। अब कोई भाग नहीं सकता। ये इंडिकेशन समझिए। रेखा गुप्ता कह रही है कि आप अब कोई भाग नहीं सकता। रेखा गुप्ता ने आप नेताओं को भगोड़ा करार देता हुए कहा कि दिल्ली की जनता को ईमानदार नेतृत्व चाहिए, ना कि ऐसा भ्रष्ट और बेईमान नेता। अब सोचिए ये सिसोदिया क्यों भागा हुआ है भाई? सिसोदिया, एक उपचुनाव हो रहा है पंजाब में, आम आदमी पार्टी का ऑलरेडी वहां पर विधायक था, उसकी मृत्यु हो गई। संजीव अरोड़ा वहां पर एक राज्यसभा का सिटिंग एमपी, मतलब पूरी दांव पे लगा दिया है। संजीव अरोड़ा को केजरी ने कहा कि तुम्हें पंजाब में हम मंत्री बना देंगे। कुछ लोग उसको स्वप्न दिखा रहे हैं कि सीएम भी बना सकते हैं। अब संजीव अरोड़ा को इतना बड़ा सपना दिखाकर दरअसल उससे राज्यसभा की सीट छीनी जाएगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल सिसोदिया को झाड़ पर चढ़ाया कि सीट तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली केजरीवाल इस सीट से अपनी बीवी को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि सिसोदिया इस मामले में धोखा देगा। यदि वो खुद केजरीवाल इस मामले में राज्यसभा जाता है तो सिसोदिया उसे फंसा देगा। केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया अब सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है। सिसोदिया का सब्र का बांध अब टूट रहा है, क्योंकि सिसोदिया को केजरी ने बड़े षड्यंत्र के तहत फंसाया। सिसोदिया ने मौज बहुत ली। केजरीवाल कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, लेकिन सिसोदिया के माध्यम से उसने दिल्ली लूटने की पूरा षड्यंत्र किया। शराब माफियागिरी के धंधे में भी सिसोदिया ही मेन एक्यूज था। मास्टरमाइंड सिसोदिया को बताया ईडी और सीबीआई ने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये पूरा पैसा तो आम आदमी पार्टी ने वसूले हैं, जब आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में एक्यूज बनाया गया, तभी केजरीवाल गिरफ्तार हुआ। वरना केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव थी ही नहीं। इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी जब हुई, तब केजरीवाल को खौफ लगा कि अब जितने भी घोटाले खुलने हैं उस सब में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। यही वजह है कि रेखा गुप्ता कह रही हैं कि केजरीवाल को भागने से काम नहीं चलेगा, केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा, केजरीवाल को पंजाब छोड़ना पड़ेगा। अब खेल देखिए, पंजाब में लुधियाना वेस्ट में चुनाव हो रहे हैं। एकमात्र विधानसभा के चुनाव में महीनों से केजरीवाल वहीं कुंडली मारे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहा है। दरअसल केजरीवाल पंजाब को सेफ जोन मान रहा है। पंजाब में सरकार केजरीवाल की है, पंजाब की पुलिस सरकार की है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं थी, लेकिन पंजाब पुलिस केजरीवाल की है। केजरीवाल को लगता है कि यदि पंजाब में कोई भी टीम घसीट कर उसे लेने आएगी तो पंजाब पुलिस उसे बचा लेगी। यदि वारंट जारी हुआ केजरीवाल का, तो केजरीवाल देश के बाहर भाग सकता है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब पुलिस के संरक्षण में रहकर के केजरीवाल देश छोड़ करके भाग सकता है। केजरीवाल को लगता है कि यदि उसके ऊपर वारंट जारी हुआ तो वो बच सकता है पंजाब में रहने की वजह से। इसीलिए रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को पंजाब से वापस आना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर है, पंजाब से उसका कोई वास्ता नहीं। पंजाब एक स्टेट है जहां पर उसकी सरकार है। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या ना हो, वो राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी का। उसकी जिम्मेदारी, अभी बिहार में चुनाव एक आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पूरी एनर्जी के साथ बिहार में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यदि बिहार में चुनाव लड़ोगे तो बिहार में भूमिका अपनी बनानी चाहिए। केजरीवाल को दिल्ली में फाइट करना चाहिए। यदि दिल्ली में बुलडोजर इतने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, केजरीवाल को दिल्ली में उन पीड़ितों से लड़ना चाहिए, सो कॉल्ड पीड़ितों से। जिस दिल्ली में बुलडोजर चल नहीं पा रहा था, उस दिल्ली में धनाधन बुलडोजर रेखा गुप्ता चला रही हैं। अदालती आदेश का पालन हो रहा है। केजरीवाल के कुछ सुपारीगीर पत्रकार दिल्ली में घूम रहे हैं, वो यूट्यूबर्स बन गए हैं और वो फसाद कराना चाह रहे हैं कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के कि उनका झुग्गी टूट गई है और वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने गलती से बीजेपी को वोट दी।
कुछ मुल्ले मौलवियों को लेकर के ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल के खैरात पर पलने वाले पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकारों के द्वारा, कि जो ये बुलडोजर चल रहा है, जो झुग्गियां नष्ट की जा रही है, जो दिल्ली को समतल किया जा रहा है, वो बीजेपी को वोट देकर के वो फंस गए। दरअसल ये बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण तोड़े जाएं, और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। फर्क यही है कि केजरीवाल इस पूरे मामले पर अमल नहीं कर रहा था, आज दिल्ली की भाजपा सरकार इस पे अमल कर रही है, क्योंकि दिल्ली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनानी है। आप यूपी के कई दूसरे शहरों को देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए गुजरात के अहमदाबाद को, गांधीनगर को, सूरत को, बड़ोदरा को, देश गुजरात के 1 दर्जन शहरों को, दिल्ली की दुर्गति 15 साल में हो गई। देश के कई शहर दिल्ली से बेहतर हैं, क्योंकि दिल्ली को कुरूप केजरीवाल ने बना दिया। पूरे यमुना के किनारे बुलडोजर चल रहे हैं, दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए सरकार ने बेहतरीन फ्लैट्स बनाए हैं। लेकिन दिल्ली में फसाद करने के लिए एक केजरी ने अपने उठाईगीर पत्रक यूट्यूबर्स को सुपारी दे रखी है। रेखा गुप्ता इस पूरे खेल को समझ रही है। केजरीवाल इन सब से बचने के लिए दिल्ली से बाहर है। केजरीवाल को अंदाजा है कि जिस तरह से शराब माफियागिरी के धंधे में वो फंसा, उसी तरह क्लासरूम घोटाले में फंसेगा। अभी कई मामले और सामने हैं। सिसोदिया को भी लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन अब 3 घंटे की पूछताछ में एसीबी सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया टूट गया और उसने पूरे पोल खोल दिए। आने वाले समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, और शिक्षा घोटाला शराब घोटाले से ज्यादा घातक केजरीवाल का होगा। पूरा नकाब उसका नोच लिया जाएगा इस पूरे गैंग का, और देश की जनता देखेगी कि दिल्ली को कैसे गुमराह किया गया। देश की राष्ट्रीय राजधानी को मूर्ख बना करके, उनकी पब्लिक को मूर्ख बनाकर कैसे देश की राष्ट्रीय राजधानी को 15 साल नहीं 25 साल पीछे कर दिया गया। बिना केजरीवाल के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के संभव नहीं है। इसीलिए रेखा गुप्ता के इस टिप्पणी में कि केजरीवाल बच नहीं पाएगा, वो पंजाब में छुप नहीं पाएगा, उसे आना होगा। सोचिए केजरीवाल के अंदर खौफ किस कदर है। बरबोला केजरीवाल चुप्पी लगाए बैठे हुए है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम मामलों में उसकी चुप्पी, और दिल्ली छोड़ करके, दिल्ली की आलीशान राज्यसभा सांसद की कोठी को छोड़ करके पंजाब में वो कहां छुपा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। उसे लग रहा है कि पंजाब पुलिस उसका संरक्षण दे पाएगी, लेकिन जनता की नजरों से गिरे नेता को कोई संरक्षित नहीं कर सकता। रेखा गुप्ता यही संदेश देगी। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ज्वाइन बटन के साथ आप मेंबर जरूर बनिए, और खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना निशान जरूर।